जय मसीह। और आप लोग के सामने मैं बहुत दिनों के बाद में लाइव आया हूँ और कुछ बातों को जो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, उन सब बातों को जो मुझे सिखाया, उन सब बातों को आप लोग के बीच में मैं लाना चाहता हूँ। और एक प्रभु का दास होने के नाते, एक प्रभु का अगुआ होने के नाते मैं आप लोग कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्या है एक दूसरे को उत्साहित करते रहे, एक दूसरे को हम लोग सहारा बनते रहे प्रार्थना में, वचन में। तो इसलिए मैंने आप लोग के बीच में लाइव आया हूँ। तो मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ जो विगत दिन में प्रभु ने मुझे सिखाया, विश्वास की बातों को। और हमें विश्वास में बरकरार बने हुए रहना है। अंतिम दिन में वचन में लिखा हुआ है कि सभी का विश्वास ठंडा पड़ जाएगा, और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और अंतिम दिन का समय आ चुका है और बहुत लोगों का विश्वास ठंडा पड़ गया है। तो इसी विश्वास को मैं आप लोग को फिर से रिवाइव करने के लिए, फिर से जागृत करने के लिए मैं कुछ बातों को आप लोगों के सामने ले करके आया हूँ, और वचन के द्वारा से। और वचन बहुत ही ज़रूरी है। और जब तक हमारे अंदर में विश्वास नहीं है तो हम प्रभु का उस अलौकिक सामर्थ को, उस दिव्य सामर्थ को हम अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाएंगे। जिस तरह के वचन में लिखा हुआ है कि इब्रानी 11:6 में, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना है, एकदम अन्न होना है। अगर हम विश्वास ही नहीं है हमारे जीवन में तो क्या है, हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रभु हमसे नाखुश है। लेकिन हम जब विश्वास करते हैं और विश्वास में हम दृढ़ है, अंतिम दिन तक हम दृढ़ हैं, और उसी विश्वास का द्वारा से प्रभु हमें क्या करेगा, हमें अपनी महिमा में हमें खड़ा करेगा। जिस तरह से प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 21 में पढ़ने से मिलता है, लिखा हुआ है ना। जो अंतिम तक धीरज धरते हुए विजय को प्राप्त करता है, मैं अपनी सिंहासन पर उसे बिठाऊंगा। जो जय पा करके वो जय पाता है, जय पा करके मेरे साथ दृढ़ बना रहता है, मैं अपने सिंहासन पर उसको मैं बैठाऊंगा। तो विजयी है जो हमें जीवन में विजय को लाता है, और ये विश्वासी है जो हमें क्या करता है, विजय में ले करके चलता है। अगर हमारे जीवन में विश्वास ही नहीं है, परमेश्वर के सामर्थ को हम देख नहीं पाएंगे।